Hello students, welcome to the computers video lecture. In last lecture we have seen a various type of applications which are used by e-commerce. So now we are continue with next one, information service. Many organizations use the internet to provide the latest information to their users or members. तो ऐसी कई सारी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो अपने यूज़र को लेटेस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है. दिस इंक्लूड्स educational institute and universities which provides the examination results, online enrollment forms, examination schedules and seating arrangement and important notice. जो हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज़ होती है वो क्या करती है, अपनी वेबसाइट पे एग्ज़ामिनेशन का रिज़ल्ट डालती है, ऑनलाइन एनरोलमेंट का फॉर्म डालती है, उसके जो एग्ज़ाम के स्केड्यूल है वो सारे, सीटिंग अरेंजमेंट, ये सारी चीज़ें अपनी वेबसाइट पे डालती है. तो उससे क्या होता है, उसके जो स्टूडेंट है वो इन्फॉर्म होते हैं, उनके स्टूडेंट को इससे इंफॉर्मेशन मिलती है. तो ये इंफॉर्मेशन सर्विस का एक टाइप है. स्टूडेंट्स कैन व्यू देयर रिज़ल्ट यूजिंग द वेबसाइट फ्रॉम एनीवेयर. तो स्टूडेंट्स को उसका जो रिज़ल्ट है वो कहीं से भी उसको देख सकता है. अनदर एग्जाम्पल ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विस इज़ द नोटिस एंड रिमाइंडर सेंड टू द कस्टमर बाय द कंपनीज और बैंक्स. तो अगर हमें पता है कि हमारी जो बैंक है वहाँ से हमें नोटिफिकेशंस आती है, रिमाइंडर्स आते हैं, राइट. तो ये भी एक इंफॉर्मेशन सर्विस का भी पार्ट है. बैंक से हमें किस टाइप की नोटिस आती है कि आपका बैलेंस, अगर हम कोई शॉपिंग करते हैं तो बैलेंस कटता है, या फिर हमारे अकाउंट में कुछ क्रेडिट होता है, या फिर कोई चार्जेस कट होते हैं. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारी बैंक हमें देती है कि आपके अकाउंट में अभी क्या परफॉर्मेंस हो रही है, राइट. तो ये भी एक इंफॉर्मेशन सर्विस का एग्जाम्पल है. Many organizations provide a various form to be downloaded so that the customer can easily download and use it. तो कई सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है जो अपनी वेबसाइट पे ऐसे फॉर्म डालती है कि जिसे हम इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं. मोबाइल बैंकिंग में भी ऐसा ही, अगर हम ऑनलाइन फॉर्म भरे या ऑनलाइन उसकी कॉपी डाउनलोड करके भरे तो हम बैंक में इजीली अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं. तो उसकी जो पीडीएफ फाइल होती है फॉर्म की वो हमें वेबसाइट पे अवेलेबल होती है, जिसको हम सिंपली डाउनलोड करके उसको फिलअप करके फिर बैंक में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं. Companies can also get the information or detail about customer by filling the forms online. हमें पता है कि अगर हमें ऑनलाइन अपना अकाउंट ओपन करवाना है तो भी हम इजीली करवा सकते हैं, क्योंकि वो उसके फॉर्म होते हैं वो ऑनलाइन भी हमें अवेलेबल होते हैं. उसके बाद है सपोर्ट सर्विस. सपोर्ट सर्विसेज have become increasingly important due to the huge technological changes that have taken place in the last decades. तो जो सपोर्ट सर्विस है उसमें भी बहुत सारे इंक्रीमेंट हुए हैं, उसमें भी बहुत सारी सर्विसेज में इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि जो अभी हमारी टेक्नोलॉजी में बहुत सारा चेंजेस आया है तो उसके हिसाब से हमें सपोर्ट सर्विस भी इतनी अच्छी मिलनी चाहिए. अगर हमें ऑनलाइन काम करते करते कोई इश्यू है तो सपोर्ट सर्विस इज़ द बेस्ट, कि आप उससे आप अपनी जो हेल्प है वो आप उसको बता सकते हो कि मुझे ये इश्यू है, तो वो आपको उसका जो सोल्यूशन है वो प्रोवाइड कर सकता है. Today, even the simplest product utilized sophisticated electronic which required a specialized knowledge and technical ability for maintaining and support when any problems arise. तो हमें पता है हम कोई भी छोटी छोटी चीज़ें खरीदते हैं उसके लिए भी हमें नॉलेज होना चाहिए कि वो कैसे काम करते हैं, उसको हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं. तो ये सारी चीज़ों के लिए हमें सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी है, कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम होता है तो कोई भी चीज़ अगर हमने कोई शॉप से ख़रीदी हुई होती है तो हम शॉप में जाके बोल सकते हैं कि ये चीज़ में ये प्रॉब्लम है. अगर हमने ऑनलाइन ख़रीदी हुई है तो हमें सपोर्ट सिस्टम भी मिलना चाहिए कि जिसको हम बता सके कि हमने जो प्रोडक्ट ख़रीदा है उसमें हमें क्या प्रॉब्लम है. आफ्टर सेलिंग द प्रोडक्ट्स कंपनीज आर प्रोवाइडिंग ऑनलाइन सपोर्ट टू द
कस्टमर। तो जो भी कंपनी उसकी प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचती है वो क्या करती है, ऑनलाइन सपोर्ट प्रोवाइड करती है कस्टमर को, कि वहाँ से वो अपने क्वेश्चंस और अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं और उसका जो सोल्यूशन है वो उसे मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी सेलिंग इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट प्रोवाइड ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन टू देयर कस्टमर विच इज़ then forwarded to the support engineer। तो अगर कोई ऑनलाइन ऐसी चीज़ हमने बाय की हुई है, सेल की हुई है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, तो अगर कस्टमर को कोई कंप्लेन है तो वो कंप्लेन को रजिस्टर करेगा। उसके बाद वो कंप्लेन किसे जाएगी, सपोर्ट इंजीनियर को जाएगी कि ये प्रोडक्ट के रिलेटेड ये जो है वो हमें कंप्लेन फाइल हुआ है। कस्टमर कैन ऑल्सो ट्रैक द स्टेटस ऑफ देयर कंप्लेंट प्लेस्ड ऑनलाइन। तो जो भी हमने हमारी कंप्लेन डाली हुई है उसको हम ट्रैक भी कर सकते हैं कि हमारी कंप्लेन कहाँ तक पहुँची, उस पर वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपने ऑनलाइन शॉपिंग की हुई तो आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें होती है। बहुत अगर हम कोई चीज़ खरीदते हैं या फिर कोई सर्विस के अंदर हमें सपोर्ट चाहिए तो ये सारी चीज़ों के लिए अलग अलग होता है। हमें पता है कि उसके जो कस्टमर सर्विस वाले लोग होते हैं वो भी हमसे कभी कभी डायरेक्टली बात करते हैं, या फिर कई कई वेबसाइट में ऐसा होता है कि हमें ऑनलाइन उसका जो फॉर्म आता है वो फिलअप करना पड़ता है कि उससे हमें हमें हमारी कंप्लेन हम रजिस्टर करवा सकते हैं। तो वेबसाइट के हिसाब से उसके अलग अलग सपोर्ट सिस्टम होती है, राइट। किसी किसी वेबसाइट में ऐसा होता है कि हम मेल भेज सकते हैं, कई कई वेबसाइट में ऐसा होता है कि हम डायरेक्ट उसके जो सपोर्ट कस्टमर सर्विस वाले लोग होते हैं उससे बात कर सकते हैं। Software companies provide online support to their customer for any problem in installation, configuration और यूज़। तो जो सॉफ्टवेयर कंपनीज होती है, अगर हमने कोई एप्लीकेशंस या कोई सॉफ्टवेयर ख़रीदा हुआ है तो वो कंपनीज उसका जो सपोर्ट सिस्टम में क्या प्रोवाइड करती है कि कस्टमर को अगर वो एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने में या कॉन्फ़िगर करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका वो ऑनलाइन सपोर्ट प्रोवाइड करती है। Software vendors also allow their licensed customer to download the recent update of the software। जो सॉफ्टवेयर के वेंडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसके जो लाइसेंस्ड कस्टमर है, हमें पता है कि लाइसेंस्ड वर्जन आता है और जो फेक वर्जन है वो भी आता है। तो अगर वो जो लाइसेंस्ड वर्जन वाले कस्टमर है उसको वो क्या करता है, उसके सॉफ्टवेयर के जो नए नए वर्जन के अपडेट आते हैं वो रेगुलर बेसिस पे उसको डाउनलोड करने की परमिशन देता है। Hardware vendors put software drivers for their device so that the customer can download them by choosing a proper product type and model। तो जो हार्डवेयर के जो वेंडर्स होते हैं वो क्या करता है, उसके जो हार्डवेयर है उसके रिलेटेड हमें पता है अगर हमें कोई भी हार्डवेयर यूज़ करना हो तो हमारे कंप्यूटर या भी कोई भी चीज़ के अंदर हमें उसके रिलेटेड ड्राइवर्स चाहिए। अगर हमें प्रिंटर यूज़ करना हो तो प्रिंटर के ड्राइवर्स हमें चाहिए। तो जो प्रिंटर जो बेच रहा होगा, जो उसके जो वेंडर है वो क्या करेगा, उसके रिलेटेड जो भी ड्राइवर्स है वो ऑनलाइन रखेगा और कस्टमर जो उसके है वो उसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं कि उसकी जो प्रोडक्ट टाइप है और मॉडल है उसके हिसाब से वो डाउनलोड करके उसको यूज़ कर सकता है। तो ये थी इंफॉर्मेशन सर्विस एंड दूसरा था सपोर्ट सिस्टम। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं नेट बैंकिंग। हमें पता है आजकल के ज़माने में सब लोग इंटरनेट का यूज़ करके बैंकिंग, हम अपने अपने सारी जो बैंक्स होती है उसका अपना खुद का एप्लीकेशंस या वेबसाइट होती है जिससे आप नया अकाउंट ओपन करवा सकते हो, लोन ले सकते हो, फिर पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। ये सारी चीज़ें क्या होती है ऑनलाइन हम कर सकते हैं नेट बैंकिंग का यूज़ करके। नेट बैंकिंग और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इज़ गेटिंग मोर पॉपुलर डे बाई डे। हमें पता है कि आजकल वो बहुत पॉपुलर हो रही है। Sometimes a customer may want to make an urgent payment or check his account balance without visiting the bank due to some problem। तो हमें पता है कि कस्टमर है उसको अर्जेंटली कोई पेमेंट करना है या फिर उसका अकाउंट का बैलेंस कितना ये चेक करना है, तो वो बैंक में नहीं जाना है और उसको घर बैठे ही करना है, तो वो नेट बैंकिंग का यूज़ करके हम कर सकते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग कैन हेल्प द कस्टमर सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स। तो ये जो सारे प्रॉब्लम्स है कस्टमर के, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑनलाइन बैंकिंग हमें हेल्प करता है। ऑनलाइन बैंकिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग द बैंकिंग ट्रांजेक्शन ओवर द इंटरनेट। तो ऑनलाइन बैंकिंग में क्या होता है, जो हमारे बैंकिंग ट्रांजेक्शन है वो हम इंटरनेट के थ्रू करते हैं।
Today, majority of the leading banks have started providing online banking facility to its customer. तो हमें पता है कि जो सारी बैंक हमें अभी के लिए जो सारी बैंक्स है वो सारी वेबसाइट उसकी प्रोवाइड करती है, उसकी एप्लीकेशंस प्रोवाइड करती है कि जो बैंकिंग फैसिलिटी है वो कस्टमर को ऑनलाइन मिल सके. With the help of online banking, customer can avail the following services. तो बैंकिंग ऑनलाइन होगी, ऑनलाइन बैंकिंग अगर कस्टमर यूज़ करता है तो उसको कौन कौन सी सर्विस वो प्रोवाइड करते हैं. चेक अकाउंट बैलेंस एट एनी टाइम, हमें पता है कि हम हमारा कभी भी अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं. ट्रांसफ़र द मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू अदर, तो हम हमारा जो अकाउंट में से अगर किसी को पैसे ट्रांसफ़र करना हो तो हम नेट बैंकिंग का यूज़ करके कर सकते हैं. ऑब्टेन अ स्टेटमेंट फॉर एनी क्रेडिट और डेबिट, हम जो हमारी पासबुक के अंदर जो भी डिटेल्स डलवाते हैं, जो भी प्रिंटिंग करवाते हैं, वो उसके जो स्टेटमेंट्स होते हैं, मंथली स्टेटमेंट या वीकली स्टेटमेंट, ये सारे स्टेटमेंट्स भी हमें ऑनलाइन मिल जाते हैं, उसकी PDF फाइल. फाइंड स्टेटस ऑफ ट्रांजैक्शन, अगर हमने कोई ट्रांजैक्शन किया हुआ है तो उसका स्टेटस क्या है वो भी हम दे सकते हैं. पे वेरियस बिल्स ऑनलाइन लाइक टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैनी मोर विदाउट गोइंग टू द बैंक, अगर हमें कोई भी ऑनलाइन पेमेंट करना है बिल्स का तो भी हम इजीली कर सकते हैं. टेलीफोन्स का बिल पे करना हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना हो तो ये सारे बिल भी हम इजीली ऑनलाइन पे कर सकते हैं. द कस्टमर इज़ प्रोवाइडेड अ पासवर्ड for online banking service with which he logs into the bank site and perform all the banking activities from his computer or mobile. तो कस्टमर को क्या है, उसका जो पिन है या फिर पासवर्ड है वो दिया जाता है बैंकिंग सर्विस वालों से, तो उससे वो लॉगिन करके बैंक की जो वेबसाइट है उससे कोई भी बैंकिंग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकता है. उसकी जो वेबसाइट है उसके थ्रू भी कर सकता है या फिर मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी कर सकता है. जो हमारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसकी वेबसाइट अगर आपने कभी देखी हो तो जो उसका फ्रंट पेज है वो कुछ इस तरह से दिखेगा. अगर आपने ऑलरेडी अपनी नेट बैंकिंग ऑन करवाई होगी तो आपके पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड होगा जिसके थ्रू आप इजीली इसमें लॉगिन करके उसकी जो भी सर्विसेज है वो देख सकते हो. आप एक बार हमारी जो बैंकिंग कोई भी वेबसाइट है या मोबाइल एप्लीकेशन है उसको विज़िट कर सकते हो तो आपको जल्दी समझ में आएगा कि बैंक कौन कौन सी फैसिलिटी हमें ऑनलाइन प्रोवाइड करता है. मोस्ट ऑफ द बैंक टुडे प्रोवाइड ऑनलाइन बैंकिंग, अ लिस्ट ऑफ यू ऑफ देम गिवन बिलो, तो जो भी बैंक है उसका जो लिस्ट हमें यहाँ पर दिया गया हो, centralbankofIndia.co.in, bankofbaroda.co.in, IOB.co.in, PNBindia.in, denabank.co.in. तो हमें पता है कि जो पंजाब बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, देना बैंक है, ये सारी बैंक की वेबसाइट यहाँ पर दी गई हुई है. और इसके अलावा भी जो भी बैंक हमें अभी के टाइम पे दिखती है वो सारी बैंक की अपनी खुद की वेबसाइट या फिर मोबाइल एप्लीकेशन होती है कि जिसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या फिर हमारी ऑनलाइन जो बैंकिंग सर्विस है उसको परफॉर्म कर सकते हैं. तो ये जो ई कॉमर्स की एप्लीकेशंस थी वो यहाँ तक थी. हमने उसमें देखा कि वेरियस की बुक ऑनलाइन बुक शॉप के लिए थी, न्यूज़पेपर के लिए थी, मार्केटिंग और सेलिंग के लिए थी, फिर रेलवे के लिए थी, कई सारी इंफॉर्मेशन सर्विस के लिए, नेट बैंकिंग के लिए, सपोर्ट सिस्टम के लिए, बहुत सारी ऑनलाइन बिलिंग के लिए थी. तो ये सारी एप्लीकेशंस थी. उसके अलावा भी कई सारी ई कॉमर्स की एप्लीकेशन है लेकिन यहाँ तक हमने डिटेल में देखी. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेडिशनल कॉमर्स वर्सेस ई कॉमर्स. तो ट्रेडिशनल कॉमर्स क्या है और हमारा जो ई कॉमर्स है वो उसमें दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम देखेंगे. ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ इंटरनेट, द नेचर ऑफ कॉम्पिटिशन इन ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग बिजनेस एंड यूजिंग ई कॉमर्स हैज़ चेंज सिग्निफिकेंटली. तो जो भी हमारी अभी की इंटरनेट का ग्रोथ हो रहा है उसके हिसाब से अगर हम ट्रेडिशनल वे देखें और जो ई कॉमर्स का पार्ट है वो बहुत चेंज हो रहा है. हमें पता है कि जो भी ट्रेडिशनली बिजनेस करते थे वो भी अपनी खुद की वेबसाइट या फिर ऑनलाइन अपनी सेलिंग और बाइंग करने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, राइट.
In traditional commerce, the business have to compete within a single industry and limited geographic area. तो जो ट्रेडिशनल कॉमर्स है उसमें क्या होता है, अगर हम कोई सिटी में होते हैं या फिर कोई मार्केट में होते हैं तो उसके जो एरिया है वो कंपटीशन के लिए एरिया बहुत छोटा होता था. फॉर एग्जांपल हम सूरत के अंदर देखें तो उसमें जो टेक्सटाइल मार्केट है तो पहले के टाइम पे वो ट्रेडिशनल एरा में क्या था कि वो सूरत के अंदर ही कंपटीशन रहती थी, वो जियोग्राफिक एरिया के अंदर ही उसकी कंपटीशन और इंडस्ट्री रहती थी. In many cases, business process use a traditional commerce activity very effectively and they cannot be improved through technology. तो कई सारी ऐसी ट्रेडिशनल बिजनेस प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है कि वो लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करते, उसको इम्प्रूव नहीं करते और जो भी ट्रेडिशनल उसकी चल रही है वो आगे बढ़ाते हैं, वही एक्टिविटी ट्रेडिशनल एक्टिविटी को ही वो आगे बढ़ाते हैं. The products that customers prefer to touch, smell and examine precisely are difficult to sell using e-commerce. तो ऐसी जो प्रोडक्ट्स होती है कि जो कस्टमर है वो उसको फिजिकली टच करके या स्मेल करके या एग्जामिन करके जो बाय कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें वो ऑनलाइन बाय करना ज़्यादा पसंद करते नहीं हैं. फॉर एग्जाम्पल, बायर्स विल हेजिटेट टू बाइंग अ food item, expensive jewelries and high fashion cloth as they cannot be examined closely before purchase. हमें पता है कि अगर हमें कोई हमारा फूड आइटम कोई बाई करना होता है तो हम वो देखे बिना नहीं लेते. अगर हमारे घर के पास में अगर हम वेजिटेबल्स भी लेते हैं तो फ्रूट और वेजिटेबल्स भी देख के लेते हैं, राइट. तो हम उसको ऑनलाइन बाई करना नहीं पसंद करेंगे. फिर हमारे जो एक्सपेंसिव क्लोथ्स होते हैं, हमें पता है अगर हम ज्वेलरीज गोल्ड की या सिल्वर की या प्लेटिनियम की कोई भी ज्वेलरीज या डायमंड ज्वेलरीज भी लेते हैं तो भी हम ऑनलाइन उसको बाय नहीं करते. वो रियल में कैसा दिखता है ये देखे बिना हम कोई भी चीज़ ऑनलाइन बाय नहीं करते हैं, राइट. हमें पता है कि वो चीज़ अगर हम एक्चुअली विजुलाइज करके देखें, क्योंकि हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो हम अच्छे से देख के फिर ख़रीदना पसंद करेंगे. तो ऐसे जो बिजनेस रहते हैं वो ट्रेडिशनल ही रहते हैं. ऐसा बोल रहे हैं कि अगर ऐसी कोई ट्रेडिशनल कॉमर्स है कि जिसमें जो भी बिजनेस है वो ट्रेडिशन के हिसाब से चलता है तो उसमें वो लोग क्या करते हैं कि ई कॉमर्स पे जाना पसंद करते नहीं हैं. दिस अरेंजमेंट ऑफ द प्रोडक्ट्स, स्टोर डिज़ाइन एंड लेआउट इज़ कॉल्ड अ मर्चेंडाइजिंग. बराबर. सो ये जो अरेंजमेंट है प्रोडक्ट की, स्टोर की, डिज़ाइन की और लेआउट की, उसको हम मर्चेंडाइजिंग बोलते हैं. कि वो जो उसके बिजनेस का जो डिज़ाइन है, लेआउट है, उसको मर्चेंडाइजिंग बोलते हैं. द मर्चेंट डेवलप्स द स्किल टू आइडेंटिफाई कस्टमर नीड्स एंड फाइंड द प्रोडक्ट्स एंड सर्विस दैट मीट दोज नीड. तो अगर हम कोई भी हमारी ऑनलाइन ज्वेलरी भी बाय करने जाते हैं तो हम जो हिसाब से उसको बताते हैं कि मुझे इस टाइप की ज्वेलरी चाहिए, तो वो मर्चेंट होता है वो क्या करता है उसके स्किल के हिसाब से कस्टमर की जो नीड है वो आइडेंटिफाई करके हमें बताते हैं. अगर हम क्लोथ्स भी खरीदने जाते हैं तो हम जो हिसाब से उनको बताते हैं वो अपने हिसाब से वो बताएगा कि ये चीज़ ये कस्टमर को अच्छी लगेगी, तो वो हमें उस हिसाब से दिखाता है. Some of the common features of traditional commerce are, तो जो भी ट्रेडिशनल कॉमर्स के फीचर्स है वो क्या है. ऑपरेटिंग विद इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम और ड्यूरिंग अ बिजनेस आवर्स. तो हमें पता है कि ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होगा कि उसकी जो शॉप है वो कोई स्पेसिफिक टाइम के लिए ओपन होती होगी और उसके जो बिजनेस आवर्स है वो भी पहले से ही डिसाइड किए होंगे कि ये शॉप है वो 9 to 10 ओपन होती है या इतने टाइम में ही वो ओपन होती है. नो शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन विथ कॉम्पिटिटर्स. तो हमें हमारे कॉम्पिटिटर्स को हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते हैं. हायरिंग ऑफ सेल्स पर्सन, सेल्स मैनेजर एंड मैनी मोर. तो अगर हम कोई भी शॉप या ट्रेडिशनल बिजनेस से कोई भी चीज़ बेचते हैं तो उसमें हमें क्या सेल्स पर्सन की ज़रूरत पड़ेगी. अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो सेल्स मैनेजर और कई सारे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी. लोकेशन, रेंटिंग और परचेसिंग, एडवर्टाइजिंग, इन्वेंटरी, शिपिंग ऑफ प्रोडक्ट्स.
तो जो हमें हमारी शॉप है वो कहाँ पे लोकेट करनी है, उसके रिलेटेड जो एडवर्टाइजमेंट है, इन्वेंट्री को रखना पड़ेगा, शिपिंग ऑफ द प्रोडक्ट, तो अगर हम हमारी शॉप पे जो भी सारी चीज़ रखते हैं वो उसको शिप करनी पड़ेगी। तो ये सारी ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर ये सारी चीज़ें होती है, उसके ये सारे फीचर्स है। However, in today's fast-paced world, it is very important to break through this conventional rule। तो हमें पता है कि आजकल सारे लोग ऑनलाइन बाय करना पसंद करते हैं, तो ये जो ट्रेडिशनल रूल्स है उसमें हमें थोड़ा ब्रेक चाहिए। वी नीड टू एडॉप्ट द न्यू वे ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड वाइड यूजिंग इंटरनेट। तो हमें जो इंटरनेट का यूज़ करके जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं ये फैसिलिटी को एडप्ट करना चाहिए। सम ऑफ द फीचर्स ऑफ ई कॉमर्स आर, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के जो फीचर्स है वो क्या है? एडवर्टाइजिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स इज़ डन इलेक्ट्रॉनिकली, हमें पता है कि हम हमारी एडवर्टाइजमेंट भी ऑनलाइन करते हैं। कस्टमर कैन ब्राउज थ्रू प्रोडक्ट कैटलॉग एंड अवेलेबल ऑफर्स, हमें पता है कि वेबसाइट होती है तो उसमें उसके जो कैटलॉग्स होते हैं प्रोडक्ट के, उसके रिलेटेड अगर कोई ऑफर्स होते हैं कि हमें पता है कि जो सीजन्स के हिसाब से वो अपनी ऑफर्स रखते हैं। फॉर एग्जांपल रिपब्लिक डे हुआ या फिर नवरात्रि चल रही है या फिर दिवाली का टाइम होता है, तो उस टाइम पे बहुत सारी ऑफर्स अवेलेबल होती है ऑनलाइन। E-payment system are used to receive payment. However, in many cases, payment on delivery options also available। तो जो ई कॉमर्स है उसमें इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट, हम ऑनलाइन पेमेंट की सिस्टम भी पेमेंट रिसीव कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हमें ई कॉमर्स में मिलती है। गुड्स आर डिलीवर्ड टू द कस्टमर विद इन अ फ्यू डेज, तो जो भी कोई भी प्रोडक्ट कस्टमर ने खरीदी है वो कुछ दिनों में कस्टमर तक डिलीवर हो जाती है। रिड्यूसिंग द पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट, हमें पता है कि अगर हम कोई भी चीज़ कोई भी शॉप से ख़रीदते हैं उससे हमें ऑनलाइन थोड़ी सस्ते में मिल जाती है, क्योंकि वो क्या होता है एक वेंडर से दूसरे वेंडर ऐसे बहुत सारी जगह से पास होके नहीं आती है, तो जो उसका कमीशन होता है वो रिड्यूस हो जाता है, तो वो जो हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो रिड्यूस होती है। रिड्यूस द टाइम टेकन टू परफॉर्म एन ओवरऑल ट्रांजेक्शन, तो जो ओवरऑल ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो भी टाइम होता है वो रिड्यूस हो जाता है। हम अगर कोई शॉप पे जाके बहुत सारी चीज़ें देख के उसमें से कोई पसंद करके उसका पेमेंट करके अगर हम घर लेके आएंगे या फिर ऑनलाइन उसका कैटलॉग देखा, हमने ऑनलाइन पेमेंट किया, 2-3 दिन के बाद प्रोडक्ट आ गए, तो वो क्या करता है, टाइम को रिड्यूस करता है कि हम कोई भी प्रोडक्ट उसमें से ईजिली बाय कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इतने तक ही रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि ई कॉमर्स इंडिया में कैसे चल रहा है, उसके एडवांटेजेस क्या है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक रखते हैं।